वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आनंद कारज मैं हिंदी में बोलूं सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, हिंदी ठीक। ये आनंद कारज की जो प्रारंभता हुई, इसमें शुक्राने के रूप में जो पहला शब्द हर आनंद कारज में पढ़ा जाता है, कीता लोड़िए कम सुहर पे आखिए, कारज दे सवार सदगुरु सच साखिए। अर्थात कोई भी गुरसिख अपने किसी भी कार्य की संपूर्णता के लिए अपने मन में आस करके गुरु के प्रति समर्पित भावना से उसके ऊपर छोड़ देता है, तो गुरु साहब आप सहाय होके उस कार्य को पूरा करते हैं। पहला शब्द जो आपने पढ़ा सुना, उसके बाद आनंद कारज की प्रारंभता हुई। आनंद कारज सभी समाजों में शादियां होती हैं, किसी में निकाह कहा जाता है, किसी में विवाह कहा जाता है, किसी में मैरिज कहा जाता है। गुरु घर में इसे आनंद कारज कहा गया है। आनंद अर्थात खिड़व अर्थात उत्साह का विषय, आनंद का विषय। अब ये ध्यान रहे कि दिमाग में ये ना सोचे कि आनंद का विषय क्यों है। ये आनंद का विषय इसलिए नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुने। ये आनंद का विषय इसलिए नहीं है कि दो शरीरों का मेल होगा और एक तीसरे शरीर की उत्पत्ति होगी और परिवार में बढ़ोतरी होगी, इसलिए ये आनंद नहीं है। ये आनंद एक आंतरिक अवस्था है। साहब गुरु अमरदास जी ने कहा है, धन फिर ए न आखिए बैन जो इकट्ठे होए, दो मूर्ति एक जोत दो मूर्ति, धन फिर कहिए सोए। अर्थात जो सौभाग्य जोड़ी, धन फिर अर्थात सौभाग्य जोड़ी जो दो शरीर के रूप में स्थित है, वो जब गृहस्थ आश्रम में दो मूर्तियों से एक जुट हो जाती है, तो वो आनंद की अवस्था में पहुंचती है। और वो अकाल पुरुष जो खुद एक आनंद की अवस्था में है, वो दो मूर्ति से जो एक जोत हुई, वो एक उस जोत को उस अकाल पुरुष की जोत में मिलाने का काम ही आनंद कारज है। आनंद कोई शब्द नहीं है। जो शब्द होता है आनंद, कोई भी शब्द होता है उसका विरोधी शब्द जरूर होता है। आनंद एक अवस्था है। आनंद एक अवस्था है। हम गुरुद्वारे रोज आते हैं, हम आनंद साहब की शुरुआत करते हैं, आनंद भया मेरी माए। अगला शब्द क्या पढ़ते हैं? आनंद भया मेरी माए। आप बोलो क्या पढ़ते हैं? सतगुरु में पाया। जब सतगुरु मिलते हैं ना, तभी आनंद होता है। आनंद कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। बाजार से आप कोई चीज खरीदोगे उससे खुशी प्राप्त हो जाएगी, पसंद की कोई चीज मिल जाए, आनंद नहीं प्राप्त। आनंद कब प्राप्त होगा? सतगुरु में पाया। तो ये गृहस्थ अवस्था में आके दो मूर्तियों से एक जोत होना और अपनी जोत को उस अकाल पुरुष की जोत में मिलाना, वो आनंद की अवस्था को ही आनंद कारज कहा गया है। अब ये आनंद कैसे मिलेगा? ये चार लावां जो आपने सुनी, जो भी ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात सुने, जो चार लावां आपने अभी पढ़ी या ये सौभाग्य जोड़ी ली, उसके अर्थ के अनुसार जब आप जीवन व्यापन शुरू करोगे तो आपको आनंद की अवस्था आ जाएगी। साहब पहली लाव में क्या पढ़वा रहे हैं? हर पहलड़ी लाव परवर्ती करम दड़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दड़ो पाप तजाया बलराम जियो। अर्थात हमको गुरबाणी का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जो पुरातन समय में मान सम्मान ब्रह्मा के वेद को प्राप्त हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने वेद की गणना, वही गुरु साहब की वाणी का आदर स्थान प्राप्त हमको देना है। और उस गुरबाणी के अनुसार हमको दोनों सौभाग्य जोड़ी को और हम सबको उस गुरबाणी के अनुसार जीवन व्यतीत करना। ये जीवन की पहलड़ी लाव है। ये शुरुआत है हमारी पहलड़ी लाव। पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ये पहली लाव। हर दूसरी लाव सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जियो, निर्भव भय मन होए हौ में मैल गवाया बलराम जी। जब दूसरी स्थिति आती है तो हमारी मिलना सदगुरु के साथ होता है और उस निर्भव का निर्मल भय अपने मन में बसा के एक अहंकार का रोग हमको दूर करना है।
जीवन में 5 बुराइयां बीमारियां हैं। हम पढ़ते हैं ना, इस देही में पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अहंकार ये सबसे बड़ा रोग है, और पारिवारिक गृहस्थ जीवन में तो ये सबसे बड़ा रोग है। पुरुष की अपनी स्वाभिमान होता है, अपना अहंकार होता है कि स्त्री मेरी बात सुने, और स्त्री का अपना स्वाभिमान कि गुरु घर में मेरे को बराबर का दर्जा मिला है तो मेरी बात भी सुनी जाए। तो यही आपस में प्यार, परस्पर समन्वय, विश्वास और समर्पण की भावना जहाँ आ जाएगी, वो अहंकार दोनों अपना दूर कर लेंगे। न स्त्री के मन में कोई अहंकार रहे कि मैं घर चलाती हूँ, मेरे बिना घर नहीं चल सकता, न पुरुष के मन में अहंकार रहे कि मैं घर का मालिक हूँ और स्त्री को मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसा भी ना हो। वो अहंकार की भावना दूर करनी है। उसके बाद अहंकार दूर होगा तो आप अगली अवस्था में जाएंगे। हर तिजड़ी लाओ मन चाओ भया बैरागिया, बलराम जियो संत जना हर मेल, हर पाया वड भागिया, बलराम जियो। एक वैराग की स्थिति पैदा होगी। तीसरी अवस्था आएगी जो गृहस्थ जीवन में वैराग की स्थिति आएगी। कैसा वैराग? गृहस्थ जीवन में संसार में रहते हुए, वैराग मतलब नहीं जंगलों में चले जाना, पहाड़ों में चले जाना, तप करना और सब जीवन यापन के काम छोड़ देना। संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमको वैराग की भावना से रहना। जो कुछ है सो तेरा की भावना। जैसे एक स्त्री के मन में अभी है वैराग है कि मायका घर छूटा जा रहा है, पर एक खुशी भी है आगे कि मुझे अपना पति लोग का घर मिल रहा है, पति परमेश्वर का घर मिल रहा है। तो इस भावना के अंतर हमको इस गृहस्थ जीवन में रहना है। तब हम चौथी स्थिति में पहुंचते हैं। हर चौथड़ी लाओ मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुभाए, हर मंतन मीठा लाया, बलराम जियो। ये चौथी स्थिति मन सहज। हम सहज अवस्था में 3 अवस्थाओं के बाद, ये 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, अहंकार छोड़ के आपस में प्रेम प्यार रख के, विश्वास रख के, समर्पण की भावना रख के हम चौथी अवस्था में पहुंचेंगे तो एक सहज स्थिति होगी। और वो जो अकाल पुरुष है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, वो सतगुरु है, वो सहज अवस्था वाला है। उसको कोई किसी बात का क्लेश नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, किसी बात की आपदा में नहीं है, या किसी डर आपदा में नहीं है, किसी परेशानी में नहीं है। वो एक सहज अवस्था में। और जब हमारी अवस्था सहज हो जाएगी तो हम उस अकाल पुरुष की ज्योत में विराज हो सकते हैं, क्योंकि सहज अवस्था में ही सहज अवस्था का मिलान होता है। दूध में दूध का मिलान होगा, खुशबू में खुशबू का मिलान होगा, खुशबू में दुर्गंध नहीं मिल सकती। सहज अवस्था में हमने आना है। तो इसलिए जो ये गुरसिक का जीवन है ना, आप सब जरा ध्यान से सुनो, ये एक प्रयोगशाला है हमारे लिए। ये मत समझना कि कोई हम गृहस्थ जीवन बना के परिवार को आगे बढ़े, ये हमारे लिए एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में हमने सीखना है कैसे एक दूसरे पति और पत्नी ने कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, कैसे एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना, कैसे एक दूसरे से प्यार रखना। जब ये तीनों गुण आ जाएंगे, परस्पर प्यार आ जाएगा, समर्पण आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा। आमतौर पर घरों में देखा हम सब ने, पर प्यार भी नहीं रहता, विश्वास भी नहीं रहता, झगड़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। जब घर में झगड़े तो अकाल पुरुष से कहाँ से मिलेंगे हम? जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, भाई परापत मानुक देवरिया, रोज पढ़ते हैं अपन। जब हम घर में ये प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला इसलिए ही है गृहस्थ जीवन, जब हम घर में प्रयोग करेंगे कि सहज अवस्था में आने के लिए प्रेम से, प्यार से, विश्वास से, समर्पण की भावना से। और अकाल पुरुष भी तो यही चाहते हैं कि हम समर्पित हों उनके प्रति, उनके विश्वास रखें उनके पर, उनसे प्यार रखें, हम उन पर समर्पित रहें। जब ये भावना आ जाएगी तो ये प्रयोग हम परिवार में जब सफल कर लेंगे तो हम उस अकाल पुरुष की ज्योत में अपनी ज्योत को मिला सकते हैं। मैं यही शब्दों के साथ बधाई देता हूँ। आप एक बहादुर कौम है, सिकलीगर कौम, जिन्होंने इतने शस्त्र दिए थे कि मुगलों के अत्याचार से गुरु साहिब ने मुकाबला किया था। वो शस्त्रों की ही करामात थी, वो आपके दिए हुए वो शस्त्रों की ही करामात थी, जो ना केवल मुगलों के अत्याचार से मुकाबला किया और अपने शास्त्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूरी पवित्रता को बनाए रखा। वो आपके शस्त्र, आपके बहादुरी, आपका ही इसमें योगदान है। आप सिख कौम के बहुत बड़े योगदानी हैं। आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है सिख इतिहास में। आप जो सिकलीगर कौम है पूरी बधाई की पात्र है। सिर्फ समय का थोड़ा ध्यान रखें, बहुत मुश्किल हो जाती है सबको।
तो आप सब बहुत बधाई का पात्र, आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम सब खुशियों के भरे में माहौल में कहते हैं ना बधाई, क्यों कहते हैं बधाई? क्या मतलब बधाई? बधाई मतलब ये खुशी के माहौल में कह रहे हैं ना हम बधाई, मतलब ये खुशियां आपके बध के आए, बधाई, ये खुशियां आपके जीवन में और बध चढ़ के आए, यही मेरी गुरु साहब से कामना है। दोनों परिवारों में वाहिगुरु खुशहाली बख्शे, चढ़दियां कला बख्शे, गृहस्थी जीवन सफल बख्शे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।